सीधे आज के इस तफसीली जायजे की तरफ चलते हैं। आज का हमारा मौजू किसी फिल्म की फर्जी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी दस्तावेजी हकीकत है जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था। 2012 का भक्कड़ केस, एक ऐसा हकीकी डरावना ख्वाब जिसकी तफसीलात सुनकर तफ्तीशी अफसरान की भी नींदें उड़ गई थीं। ये शवाहिद पर मबनी एक ऐसा सफर है जो इंसानी जहन और नफ्सियात के तारीक तरीन पहलुओं से पर्दा उठाता है। अब जरा इस सूरत हाल पर गौर करें। क्या होता है जब मुर्दे अपनी ही कब्रों से गायब होना शुरू हो जाएं? एक पुरसुकून इलाका जहां लोग रोते बिलखते अपने प्यारों को दफन करके आते हैं और चंद ही दिनों बाद पता चलता है कि कब्रें खुदी हुई हैं और लाशें गायब। ये कोई मामूली परेशानी नहीं थी, बल्कि इसने पूरे इलाके में एक शदीद किस्म का खौफ, दहशत और बेयकीनी फैला दी थी। पहला हिस्सा, एक गांव का डरावना ख्वाब, भक्कर, पंजाब। और याद रहे, ये कोई सदियों पुरानी दियो मालाई कहानी नहीं है। हम 2012 की बात कर रहे हैं, यानी ये बिल्कुल हमारे दौर का और एक निस्बतन हालिया वाक़या है। जदीद ज़राए इब्लाग की मौजूदगी के बायस इस वाक़े की एक एक तफसील बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड और रिपोर्ट की गई है। कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि मुकम्मल दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। जाहिर है, इससे पहले कि असल और खौफनाक हकीकत सामने आती, खौफजदा गांव वालों में तरह तरह की अफवाहें गर्दिश करने लगीं। जब कब्रें खुदी हुई मिलीं तो इब्तिदाई तौर पर सबका यही ख्याल था कि शायद जंगली जानवर रात के अंधेरे में लाशों को निकाल रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़ा तबका इसे काले जादू से जोड़ने लगा। लोगों के जहनों में यही आ रहा था कि जरूर कोई आमिल अपने काले इल्म के लिए उन मुर्दों को इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा हिस्सा, खौफनाक हकीकत से पर्दा उठना, पड़ोसी की शिकायत। तो हुआ कुछ यूं कि एक पड़ोसी जो साथ वाले भाइयों के घर से आने वाली शदीद और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू से तंग आ चुका था, उसने तंग आकर मुकामी पुलिस को बुला लिया। ये केस का सबसे अहम मोड़ था। पड़ोसी को बस यही लग रहा था कि शायद कोई जानवर मर गया है या गंदगी का कोई मसला है। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि यह बदबू किसी आम कचरे की नहीं, बल्कि एक इंतहाई भयानक जुर्म की है। जब मकामी पुलिस इस शिकायत पर कार्रवाई करने और घर का मुआयना करने के लिए पहुंची, तो उनका सामना किसी आम सी गंदगी या हिफ्ज़ाने सेहत के मसले से नहीं हुआ। जैसे ही हुक्काम इस घर के अंदर दाखिल हुए तो जो मंजर उनके सामने था वो सीधा किसी हॉरर फिल्म का सीन लग रहा था। सच पूछें तो तफ्तीशी अहलकार इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अंदर जो कुछ मिला वो बाकायदा तस्वीरों और दस्तावेजात में मौजूद है, और यकीन माने ये नाकाबिले तसव्वुर था। हुक्काम ने देखा कि चूल्हे पर एक बर्तन में बाकायदा इंसानी सर उबल रहा था, और घर के अंदर इंसानी गोश्त को बिल्कुल वैसे ही काट कर रखा गया था जैसे आमतौर पर जानवरों के गोश्त को महफूज किया जाता था। यह कोई वहम नहीं था, बल्कि एक दिल दहला देने वाली हकीकत थी कि लाशों को खाने के लिए बाकायदा पकाया जा रहा था। तीसरा हिस्सा, आदमखोर भाई आरिफ और फरमान। इन दोनों भाइयों की कार्रवाइयां वाकई परेशान कुन हैं। ये कोई साइंसी तहकीक या कोई पुरानी कबायली रस्म का हिस्सा नहीं था। आरिफ और फरमान बाकायदगी से ताज़ा खबरें खोदते थे और उनका वाहिद मकसद मुर्दों को खाना था। ये रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाते, उन कब्रों को चुनते जहां हाल ही में किसी को दफनाया गया हो, और लाशों को निकालकर घर ले आते ताकि अपनी इस गैर इंसानी भूख को मिटा सकें। इस जुर्म की नौयत इतनी गैर मामूली और हौलनाक थी कि आम कानून इसके लिए नाकाफी लगा। इसीलिए हुकाम ने फौरी और सख्त एक्शन लिया और इन दोनों भाइयों पर इंसदाद दहशतगर्दी के सख्त कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि सीधी सी बात है, इनके इस फेल ने पूरे मुआशरे बल्कि पूरे मुल्क में एक शदीद किस्म की दहशत फैला दी थी। चौथा हिस्सा, मुहर्रिक और खौफनाक पहलू, पछतावे की खौफनाक हद तक कमी। आमतौर पर जब कोई इतने बड़े जुर्म में पकड़ा जाता है तो चेहरे पर खौफ, शर्मिंदगी या पछतावा होता है, लेकिन यहाँ तफ्तीशकारों के सामने उनमें से एक भाई ने जो जुमला कहा उसने सबको सुनकर दिया। उसका कहना था, हमें इसका जायका पसंद है। बस मुकम्मल तौर पर शर्म या पछतावे की अदम मौजूदगी। इस एक बयान ने जाहिर कर दिया कि उनके अंदर कोई इंसानियत बाकी नहीं थी, सिर्फ एक इंतहाई तारीक और भयानक भूख थी। पांचवां हिस्सा, लोक कहानियां या पागलपन, नाकाबिले फहम की वजाहत। गिरफ्तारी के बाद सभी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कोई महज जायके के लिए मर्दों को कैसे खा सकता है। इलाके में फौरन अफवाहें गर्दिश करने लगीं कि ये दोनों महज कब्रें खोदने वाले नहीं, बल्कि इनका ताल्लुक कदीम और तारीख रसूमात से है। लोगों का मानना था कि ये किसी भूली बिसरी पाकिस्तानी लोक कहानी या काले जादू का हिस्सा है, जिसमें ताकत हासिल करने के लिए इंसानी बाकियात का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसे महज एक जिस्मानी फेल नहीं, बल्कि किसी शैतानी अमल का नतीजा समझा जा रहा था। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने आती है। अगर हम आलमी लोक कहानियों पर नजर डालें तो स्किन वॉकर का तस्वुर मिलता है।
ये मकामी अमेरिकी दियोमाला की एक ऐसी मखलूक है जो ताकत के लिए मर्दों को खाती है। पाकिस्तान के इस छोटे से गांव की अफवाहें हैरानअंगेज तौर पर इन आलमी अफसानों से कितनी मिलती जुलती थीं। ये हमें बताता है कि इंसान हमेशा अपने तारीख तरीन आमाल को समझने और जवाब देने के लिए ऐसी माफुकुल फितरत कहानियों का सहारा लेता है। आज भी माहिरीन के दरमियान ये केस दो मुख्तलिफ जावियों के बीच मुअल्लक है। एक तरफ वो हैं जो इसे एक इंतहाई शदीद और पेचीदा जहनी बीमारी करार देते हैं, एक ऐसा मुकम्मल नफ्सियाती ब्रेकडाउन जिसने उनसे अच्छे बुरे की तमीज़ छीन ली, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आज भी इस पूरे वाक़े को तारीख लोक कहानियों, आसेब और शैतानी रसूमात का नतीजा मानते हैं। इस तफसीली जायजे के इख्तिताम पर एक चुपता हुआ सवाल जरूर जहन में आता है, क्या वो वाकई मुकम्मल तौर पर पागल थे या कोई नामालूम तारीख ताकत उनकी इस हौलनाक भूख की रहनुमाई कर रही थी? ये हकीकी डरावना ख्वाब एक ऐसा मौम्मा है जो इंसानी नफ्सियात की हदों पर सवाल उठाता है। हकीकत चाहे कुछ भी हो, ये वाक़या साबित करता है कि कभी कभी सच्चाई वाकई अफसाने से कहीं ज्यादा खौफनाक होती है।